एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 1 का टॉपिक 15 पढ़ेंगे, जिसमें हम लास्ट टाइप ऑफ सॉइल के बारे में डिस्कशन करेंगे, दैट इज फॉरेस्ट सॉइल। नाम से ही पता चल रहा है कि ये सॉइल फॉरेस्ट एरियाज में पाई जाती है, माउंटेनियस एरियाज जहाँ पे डेंस वेजिटेशन होता है, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हमें फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, वहां पे ये सॉइल्स पाई जाती हैं, फॉरेस्ट सॉइल। Forest soil, also called mountain soil, is found in the hilly and forested regions. अब वो एरियाज जहाँ पे फॉरेस्ट एरियाज हैं, फॉरेस्टेड एरियाज हैं, जहाँ पे जंगल है, या फिर जो हिली एरियाज हैं, क्योंकि छोटी छोटी जो हिल्स होती हैं वहां पे भी हमें डेंस वेजिटेशन देखने को मिलता है, हमें जंगल वाला इलाका देखने को मिलता है छोटी छोटी हिल्स पे। क्योंकि जो बड़े माउंटेन्स होते हैं उनपे हो सकता है कि हमें उतना वेजिटेशन देखने को ना मिले, वो बर्फ से ढके हुए पहाड़ हो सकते हैं। जो बड़े जो हाईएस्ट पीक वाले माउंटेन्स होते हैं, हाई पीक वाले माउंटेन्स स्नो से कवर्ड रहते हैं, और जो लो हिल्स होती हैं, छोटी छोटी जो हिल्स होती हैं, वो मोस्टली डेंस वेजिटेशन से कवर्ड रहती हैं, यानी फॉरेस्टेड एरियाज से ढकी हुई होती हैं छोटी छोटी हिल्स। तो वहां पे हिली एरियाज में और फॉरेस्टेड एरियाज में हमें ये फॉरेस्ट सॉइल देखने को मिलती है। अब क्योंकि ये हमें थोड़ी माउंटेनियस एरियाज में भी देखने को मिल रही है, हिली एरियाज में भी देखने को मिल रही है, तो हम इस सॉइल को माउंटेनियस सॉइल या माउंटेन सॉइल भी कह देते हैं। These areas receive heavy rainfall and have dense vegetation. अब जहाँ पे ये फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है, वहां पे उस एरिया में बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होती है, यानी बारिश बहुत ज्यादा होती है, और साथ ही साथ डेंस वेजिटेशन होता है, यानी जंगल वाला इलाका होता है। हैवी रेनफॉल हो रही है और जो मोस्टली जो ट्रीज हैं वो वहाँ पे अवेलेबल है, प्रेजेंट है, डेंस वेजिटेशन वाला एरिया है, तो वहां पे हमें फॉरेस्ट सॉइल देखने को मिलेगी। The soil is formed by the weathering of rocks and decomposition of organic matter. तो जब डीकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर, जैसे लीव्स हो गए, जो प्लांट्स हो गए, जो छोटे छोटे प्लांट्स, लीव्स या बैक्टीरियाज वगैरह जो होते हैं, जब इनकी डेथ होती है, ये डीके करना स्टार्ट करते हैं, तब जाके ये ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं सॉइल को। अब सॉइल को ह्यूमस मिलता है इन सब लीव्स, प्लांट्स और बैक्टीरियाज के थ्रू। तो ऑर्गेनिक मैटर मिलता है सॉइल को, और साथ ही साथ ये सॉइल बन कैसे रही है, रॉक्स के टूटने की वजह से। जो माउंटेन्स पे जो रॉक्स हैं, बड़ी बड़ी जो चट्टानें होती हैं, जब वो हैवी रेनफॉल की वजह से नीचे गिरने लगती हैं, तब नीचे पहुंचते पहुंचते, फुट हिल्स तक पहुंचते पहुंचते वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ जाती हैं। बड़ी बड़ी जो चट्टानें होती हैं, बड़ी बड़ी जो रॉक्स होती हैं, हैवी रेनफॉल की वजह से वो स्लोप से नीचे आने लगती हैं और फुट हिल्स तक पहुंचते पहुंचते एकदम फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी सॉइल में कन्वर्ट हो जाती हैं। और उन सॉइल में, उस फाइन पार्टिकल में ऑर्गेनिक मैटर कहाँ से आ रहा है, इन लीव्स, प्लांट्स और छोटे छोटे बैक्टीरियाज के थ्रू। तो जब ह्यूमस मिल रहा है, मॉइस्ट है वो सॉइल, तो उसे फॉरेस्ट सॉइल कहा जाएगा, जो मेनली हमें माउंटेनियस एरियाज में देखने को मिल रही है। Decaying plants and leaves add humus to the soil. जो प्लांट्स, जो लीव्स सड़ने लगती हैं, डीके मतलब सड़ने लगती हैं, जैसे हम खाद बनाते हैं, हिंदी में हम इसे खाद कहते हैं, उसी को हम इंग्लिश में ह्यूमस भी कहते हैं। तो ह्यूमस प्रोवाइड करती हैं ये लीव्स और प्लांट्स। जब ये सड़ती हैं, जब डीके होती हैं, उसके बाद जो सॉइल है उसमें ये काफी ज्यादा ह्यूमस ऐड करती हैं, यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती हैं, ह्यूमस प्रोवाइड करती हैं सॉइल को। तो इस टाइप से ये जो फॉरेस्ट सॉइल है वो बनती है बड़े बड़े रॉक्स के टूटने की वजह से, और उनमें ह्यूमस जब बढ़ता चले जाता है तब वो सॉइल फर्टाइल होती है, और तब जाके हम उस सॉइल का यूज कर सकते हैं फार्मिंग के लिए। एरियाज वेयर इट इज फाउंड। अब ये फॉरेस्ट सॉइल पाई कहाँ पे जाती है, किन एरियाज में? हिमालयन रीजन्स में। अगर इंडिया की बात करें तो हिमालयाज जो है हमारे नॉर्दर्न एरिया में, तो वहां पे हमें देखने को मिलती है ये फॉरेस्ट सॉइल हिमालयन एरियाज में, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन सब स्टेट्स में हमें ये हिमालयाज देखने को मिलते हैं, और यहीं पे हमें ये फॉरेस्ट सॉइल देखने को मिलती है, जो छोटे छोटे हिल्स होते हैं। अब हिमालयाज की भी हमने तीन डिफरेंट कैटेगरीज बना रखी हैं। जो सबसे छोटी जो लेयर है, जिसे हम शिवालिक भी बोलते हैं, शिवालिक हिल्स जो हैं, वहां पे हमें फॉरेस्ट सॉइल देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पे हमें डेंस वेजिटेशन देखने को मिल रहा है। वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है और ईस्टर्न कोस्ट जो है, वहां पे जो हमारे छोटे छोटे हिल्स प्रेजेंट हैं, वहां पे भी हमें फॉरेस्ट सॉइल देखने को मिलती है, क्योंकि उन छोटे हिल्स में भी फॉरेस्टेड एरियाज हैं, और जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वहां पे उनके टूटने से ये फॉरेस्ट सॉइल बनती है।
देन सम पार्ट्स ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड असम। बाकी ये एरियाज भी कुछ ऐसे हैं जहाँ पे हमें फॉरेस्ट सॉइल देखने को मिल जाती है, क्योंकि सिर्फ नॉर्दर्न एरियाज या फिर सिर्फ हमारी कोस्टल एरियाज पे ही हिल्स नहीं है, हमारी कंट्री में डिफरेंट एरियाज पे छोटी छोटी हिल्स अवेलेबल हैं, प्रेजेंट हैं। तो उन सभी हिली एरियाज में हम लोगों को फॉरेस्ट सॉइल देखने को मिलती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फॉरेस्ट सॉइल के? सबसे पहले इसका कलर ब्राउन से डार्क ब्राउन तक का होता है, लाइट ब्राउन से लेकर के डार्क ब्राउन कलर तक का इसका कलर होता है। देन टेक्सचर कैसा होता है? कोर्स अपर स्लोप्स में जहां से ये जो बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, जो रॉक्स हैं, वो रोल करती हुई आती हैं और कन्वर्ट होती हैं फाइन पार्टिकल्स में। तो यहाँ जो अपर स्लोप्स होते हैं जहां से ये चट्टाने आ रही हैं, तो अब ये धीरे धीरे करके टूटती हैं, चट्टाने धीरे धीरे करके टूटती हैं और यहाँ फुट हिल्स में पहुंचते पहुंचते ये कन्वर्ट होती हैं फॉरेस्ट सॉइल में, फाइन पार्टिकल्स में। तो यहाँ पे तो फुट हिल्स में तो हमें फाइन पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे, सॉइल के। ये ज्यादा फर्टाइल होगी फुट हिल्स में, क्योंकि फुट हिल्स में ही ये जो सॉइल आकर के डिपॉजिट हुई है, उस सॉइल में फर्टिलिटी ज्यादा है, ह्यूमस ऐड हो चुका है, काफी ज्यादा मॉइस्चर है, तो इस वजह से ये सॉइल फर्टाइल होगी। लेकिन अपर स्लोप्स में क्या हो रहा है? अपर स्लोप्स में अभी उतने अच्छे से फाइन पार्टिकल्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे। जब ये रॉक टूटेगी तो हमें यहाँ पे छोटे छोटे कोर्स ग्रेन्स यानी कि नोड्यूल्स, जिसे हम कंकड़ कहते हैं, उस टाइप के हमें ये सॉइल देखने को मिलेगी। ये नोड्यूल्स के फॉर्म में हमें देखने को मिलेगी, यानी इसके जो पार्टिकल्स हैं वो रिलेटिवली बड़े होंगे इस फाइन पार्टिकल वाली सॉइल के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे ऊपर अपर स्लोप्स में हमें थोड़े कोर्स ग्रेन्स देखने को मिलेंगे, कोर्स पार्टिकल्स या थिक पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे हमें, और यहाँ नीचे हम लोगों को फुट हिल्स में ज्यादा से ज्यादा फर्टाइल सॉइल देखने को मिलेगी और फाइन पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। तो अपर स्लोप्स में क्या होता है? सॉइल इतनी फर्टाइल नहीं होती, क्योंकि उस वक्त तक सॉइल प्रॉपर्ली बनी नहीं होती है, उसमें ह्यूमस ऐड नहीं हुआ होता। तो अपर स्लोप्स में एक तो पहली बात सॉइल उतनी फर्टाइल नहीं रहेगी, और दूसरी बात उसमें कोर्स ग्रेन्स हमें देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे। और जब तक ये जो पार्टिकल्स हैं वो और ज्यादा ब्रेक डाउन होते होते फुट हिल्स तक पहुंचते हैं, तब तक उनमें काफी ज्यादा मॉइस्चर और ह्यूमस ऐड हो चुका होता है, और ये बहुत ज्यादा फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। इसीलिए ये सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है और हमारी फार्मिंग के लिए सुटेबल होती है। तो टेक्सचर कैसा होता है? कोर्स होता है। ये जो फॉरेस्ट सॉइल है, इसका टेक्सचर कैसा होता है? कोर्स, यानी कि थोड़ा नोड्यूल्स होते हैं, इसमें थोड़े नोड्यूल्स होते हैं अपर स्लोप्स में, और फाइन पार्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं लोअर स्लोप्स में या फुट हिल्स में। फर्टिलिटी डिक्रीजेस विद हाइट। अब जब फर्टिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पे सॉइल ज्यादा फर्टाइल होगी, यहाँ पे न्यू सॉइल है, ज्यादा उसमें फाइन पार्टिकल्स हैं, ह्यूमस है, मॉइस्चर है, तो यहाँ पे हम लोगों को ज्यादा फर्टाइल सॉइल देखने को मिलेगी। और विद हाइट ये फर्टिलिटी डिक्रीज होने लगती है, यानी कम होने लगती है। अगर हम यहाँ ऊपर की तरफ जाएंगे तो अपर स्लोप्स में हम लोगों को उतने ज्यादा फाइन पार्टिकल्स देखने को नहीं मिलेंगे, इस सॉइल में उतना ह्यूमस देखने को नहीं मिलेगा, और ना ही हमें उतना ज्यादा मॉइस्चर देखने को मिलेगा इस सॉइल में, हम फार्मिंग नहीं कर पाएंगे सही से। तो इस वजह से ये जो नीचे फुटहिल्स में जो सॉइल होती है वो ज्यादा फर्टाइल होती है एज कम्पेयर टू दी अपर स्लोप्स। मॉइस्ट ड्यू टू रेनफॉल। अब हैवी रेनफॉल होता है इन एरियाज में, फॉरेस्टेड एरियाज जो होते हैं, जो माउंटेनियस एरियाज होते हैं, वहां पे हैवी रेनफॉल होता है, और इसी हैवी रेनफॉल की वजह से ये जो रॉक्स हैं वो नीचे आते हैं और छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो ये जो मॉइस्चर है वो काफी ज्यादा अवेलेबल होता है इस फॉरेस्ट सॉइल में। देन ह्यूमस की बात की जाए तो ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होता है इसमें। ह्यूमस यानी ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। जो प्लांट्स होते हैं, अब फॉरेस्टेड एरियाज है, काफी सारे लीव्स होंगे, काफी सारे प्लांट्स होंगे, बहुत सारे बैक्टीरियाज और छोटे छोटे दूसरे ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो सब ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं सॉइल को। तो सॉइल में काफी ज्यादा ह्यूमस भी होता है, यानी न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे खासे होते हैं, मॉइस्चर भी होता है। तो ये जो सॉइल है, फॉरेस्ट सॉइल, वो हमारे फार्मिंग के लिए काफी ज्यादा अच्छी होती है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए सुटेबल होती है। क्रॉप्स ग्रोन इन फॉरेस्ट सॉइल। अब फॉरेस्ट सॉइल में किस टाइप की क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं? सबसे पहले टी एंड कॉफी की प्लांटेशन हमें देखने को मिलते हैं, स्पेशली क्योंकि ये माउंटेनियस एरिया है, तो इस वजह से यहाँ पे हमें टेरेस फार्मिंग ज्यादा देखने को मिलती है। टेरेस फार्मिंग के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं। और कौन सी प्लांटेशंस लगाते हैं? टी एंड कॉफी की प्लांटेशंस। ये क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं, टी एंड कॉफी। स्पाइसेस ग्रो करते हैं, जैसे कार्डेमम, क्लोव्स, पेपर, जैसे ब्लैक पेपर हो गई, काली मिर्च, क्लोव्स जो लौंग हो गई, कार्डमम, इलायची, ये सारी हम जो स्पाइसेस हैं वो ग्रो करते हैं, वो कल्टीवेट करते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे फ्रूट्स भी, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स जो हैं वो भी हम कल्टीवेट करते हैं फॉरेस्ट
सॉइल में, स्पेशली जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो सब हम ग्रो करते हैं। बाकी पीच हो गया, प्लम हो गया, एप्पल्स हो गए, ये सब हम ग्रो करते हैं, कल्टीवेट करते हैं फॉरेस्ट सॉइल में। तो आज की वीडियो में हमने फॉरेस्ट सॉइल को इन डिटेल पढ़ा और इस वीडियो के साथ हमने सारे जो 6 मेजर टाइप की सॉइल्स इंडिया में पाई जाती हैं उनको कवर कर लिया है। फॉरेस्ट सॉइल में हमने क्या देखा? हमने देखा फॉरेस्ट सॉइल को हम माउंटेन सॉइल भी कहते हैं क्योंकि ये माउंटेनियस एरियाज में पाई जाती हैं, हैवी रेनफॉल वाले एरियाज में पाई जाती हैं। और बनती कैसे है? ये रॉक्स के टूटने की वजह से। और साथ ही साथ इसमें ह्यूमस कौन ऐड करता है इस सॉइल में? जो लीव्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये इस सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। देन किन एरियाज में पाए जाते हैं? हिमालयन रीजन्स में, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स में, और बाकी हमारी कंट्री में दूसरे एरियाज में भी ये सॉइल पाई जाती है। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे और कौन सी क्रॉप्स कल्टीवेट की जाती हैं इस सॉइल में, वो सब हमने आज की वीडियो में देखा। हमने सबसे पहले एलुवियल सॉइल, फिर ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल और आज की वीडियो में हमने फॉरेस्ट सॉइल कवर करी। ये 6 मेजर टाइप ऑफ सॉइल्स हमें देखने को मिलती हैं इंडिया में। आई होप ये सारे सॉइल टाइप्स आपको समझ में आए हैं। अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।